बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुल अगर हम देखें, ये हमारे पास एक फोरेंसिक वाला मॉडल है जो कि हमें फेस और अपर टोसो शो कर रहा है। इस मॉडल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये राइट साइड ऑफ द चेस्ट है, जबकि ये लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट है। राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक वुंड है और उस वुंड को हम कहते हैं एंट्री वुंड। अब ये हमारे पास फायर आर्म वुंड है और एंट्री किस तरह है, तो अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास इस वुंड के अगर मार्जिन को हम देखें तो ये हमारे पास इन्वर्टेड है। अगर आप लोग इसको देखें तो ये हमारे पास इन्वर्टेड मार्जिन्स है जो कि करेक्टरिस्टिक है एंट्री वुंड की। और इसके अलावा हमारे पास अगर साइड्स पे हम देखें तो हमारे पास ब्लैकनिंग भी हुई है। अब इस ब्लैकनिंग की वजह क्या होती है, तो ये हमारे पास फाइन जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उसके वजह से होते हैं। जो हमारे पास बुलेट में फाइन कार्बन पार्टिकल्स होते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास इस एंट्री वुंड के इर्द गिर्द ब्लैकनिंग हो जाती है और ये करेक्टरिस्टिक है एंट्री वुंड की। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फायर आर्म एंट्री वुंड है जिसके हमारे पास इन्वर्टेड मार्जिन्स है। और इसके अलावा फायर आर्म एंट्री वुंड है, सर्कुलर है, इन्वर्टेड मार्जिन्स है और इसके साइड पे हमारे पास ब्लैकनिंग हुई है। अगर हम इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे पास एटलीस्ट दो आप लोग को आने चाहिए। एक तो ये कि हमारे पास ये जो ब्लैकनिंग होती है ये करेक्टरिस्टिक होती है हमारे पास जो कॉन्टेक्ट या क्लोज रेंज वुंड होती है उन केसेस में। और ये जो है ये हमारे पास ये जो ब्लैकनिंग होती है ये हम टिश्यू के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू हम ये रिमूव कर सकते हैं, जबकि हमारे पास जो टैटूइंग होती है वो रिमूव नहीं हो सकता। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी हमारे पास मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है पास एंट्री वुंड के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वो किस वजह से होते हैं, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फ्लेम, बर्निंग और अनबर्न पार्टिकल्स की वजह से होते हैं, जो कि हमारे पास किस चीज़ की वजह से आते हैं, प्रोपेलेंट चार्ज की वजह से या मेटालिक पार्टिकल्स की वजह से। तो ये हमारे पास इसके दो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हो गई। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास सेकंड मॉडल है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास इनर टेबल ऑफ स्कल जो है वो शो किया गया है। और इनर टेबल ऑफ स्कल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक सर्कुलर होल है और इसमें बेवलिंग हुई है। अब बेवलिंग हम किसे कहते हैं, बेवलिंग जनरली मीनिंग है स्लोप का। तो अगर हमारे पास बेवलिंग हमारे पास एक होल है और इसमें बेवलिंग इनर साइड पे हुई हो तो हम उस केस में कहते हैं कि ये हमारे पास एंट्री वुंड होगा। और अगर बेवलिंग जो है वो आउटर साइड पे हुई हो तो वो हमारे पास एग्जिट वुंड होता है। अब ये किस तरह होता है, तो अगर आप बात करें हमारे पास स्कल बोन के दो लेयर्स होते हैं, एक इनसाइड वाली लेयर है और एक आउटसाइड वाली लेयर है। अब अगर इस इनसाइड वाली लेयर में अगर हम देखें तो हमारे पास ये किस तरह पता चलेगा, इस हॉल को अगर हम देखें तो हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा है एंट्रेंस है या एग्जिट है। तो अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास ये चूँकि स्कल का इनर साइड है और ये वाला आउटर साइड है, तो इस मॉडल में हमें इनर वाला सरफेस नज़र आ रहा है और इनर वाले सरफेस पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्लियर नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास इस तरह स्लोपिंग हुई है। अब चूँकि हमारे पास ये स्लोपिंग हुई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अब ये स्लोपिंग हुई है, तो इस स्लोपिंग में अगर हम देखें तो ये हमारे पास हम कहते हैं कि ये एंट्री वुंड है। अब अगर इसी मॉडल का आउटर सरफेस हम देखें तो उसमें हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट मार्जिन होता है। और हमारे पास जब भी बुलेट एक बोन के अंदर जाता है, स्पेशली ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है स्कल बोन की, तो हमारे पास जब बुलेट स्कल बोन के अंदर जाती है तो एंट्री वुंड में ये होता है कि जो आउटर वाला सरफेस होता है, अगर हम इस केस में बात करें, अगर आप लोग इस नीचे वाले मॉडल में देखें तो ये हमारे पास ये एंट्री वुंड है। यहाँ पे जब हमारे पास बुलेट अंदर जाता है तो इस आउटर सरफेस पे तो हमारे पास क्लियर मार्जिन बन जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो अपने साथ वो पार्टिकल लेकर जाता है। अब जब पार्टिकल लेकर जाएगा और वो इसी बोन के जो अंदर वाला सरफेस है वहाँ से निकलेगा, अगर इस ऊपर वाले मॉडल में हम देखें तो यहाँ से जैसे ही बुलेट पीछे से अंदर आया है और जैसे ही यहाँ से निकलता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास एक स्लोप सा बना लेते हैं, एक पुश। वो बुलेट जो है वो इस बोन को एक पुश देते हैं तो हमारे पास जो इनर वाला सरफेस होगा वो हमारे पास बेवेलन हो जाएगा, वहाँ पे हमारे पास स्लोप बन जाएगा। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है स्कल बोन की और ये हमारे पास एंट्री वुंड में होता है। अब अगर यही केस हम एग्जिट वुंड में देखें तो एग्जिट वुंड में ये होगा कि हमारे पास जिस साइड पे यानी ये स्कल बोन है उसके दोनों सरफेस में इनर और आउटर में जिस साइड पे हमारे पास बिवेलेंट होगा तो वो हमारे पास एग्जिट वुंड होगा।
ये वाला जो मॉडल है ना, इसमें अगर आप लोग देखिए तो ये स्कल का आउटर सरफेस शो किया गया है। इसमें जो अब ये आउटर मार्जिन है ये हमारे पास बिवेलेंट हुआ है। अब ये हमारे पास जो बिवेलेंट हुआ है तो हम कहते हैं कि आउटर सरफेस है तो ये हमारे पास एग्जिट वूंड है। इसका जो इनर सरफेस होगा वो हमारे पास स्मूथ होगा, मतलब वही बुलेट जब अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो अंदर वाले सरफेस में तो वो हमारे पास एक क्लियर मार्जिन बनाएगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा तो हमारे पास यहाँ पे बिवेलेंस शो होगी। तो ये हमारे पास है एग्जिट वूंड। इन शॉर्ट आप लोग इतना याद रख सकते हैं कि हमारे पास अगर जो आप लोगों को ये मॉडल शो किया गया है इसका ये सरफेस बिवेलेंट है तो ये हमारे पास अगर इनर साइड इसका बिवेलेंट है तो ये हमारे पास इंटर वूंड होगा, और अगर हमारे पास आउटर सरफेस जो है ना वो बिवेलेंट है तो हमारे पास एग्जिट वूंड होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला मॉडल है। इस मॉडल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास है इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ स्कल का मॉडल, और इसमें हमारे पास क्या शो किया गया है कि एक सर्कुलर होल है और उसके बिल्कुल क्लीन कट मार्जिन्स है। और क्लीन कट मार्जिन्स कहाँ पर है? आउटर टेबल पे, इनर साइड पे नहीं है, आउटर साइड पे सही है। तो इनर आउटर टेबल ऑफ फ्रंटल बोन पे हमारे पास क्लीन कट मार्जिन है, और इसके अलावा हमारे पास इसके जो ये यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये रेडिएटिंग फ्रैक्चर्स भी है इसके साथ। अब इससे हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे पास इंट्री वूंड है या एग्जिट वूंड है? तो हम इस तरह सिंपली कह सकते हैं कि इंट्री वूंड जो होता है उसके मार्जिन जो है वो सर्कुलर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास अंदर की तरफ इन्वर्टेड भी होता है। और अगर हम बिवेलेंस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कोई बिवेलेंस नहीं है, तो हमारे पास आउटर साइड है और बिवेलेंस नहीं है, तो मतलब बिवेलेंस किधर होगा? इनर साइड पे होगा। इनर साइड पे है तो मतलब ये क्या है? इंट्री वूंड है, फायर आर्म इंट्री वूंड है। और हम मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो हम आप लोग सिंपली यही लिख सकते हैं कि क्लीन कट होल ऑन आउटर टेबल ऑफ स्कल इंडिकेट वुंड ऑफ एंट्री। इस वाले मॉडल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास मॉडल ऑफ द फेस है, और इसमें हमारे पास क्या शो किया गया है कि अगर आप लोग ऊपर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल सर्कुलर वूंड है, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये मज़ल इम्प्रिंट है। यानी जो हमारे पास बंदूक जो चीज़ भी इस्तेमाल की गई है या पिस्तौल, तो उसका जो मज़ल होता है तो वो यहाँ पर इन कॉन्टेक्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास इस वूंड के इर्द गिर्द यहाँ पर हमारे पास इम्प्रिंट बना है, जिसको हम कहते हैं मज़ल इम्प्रिंट। और ये हमारे पास क्या शो करता है? वुंड ऑफ एंट्री। वुंड ऑफ एंट्री किस तरह के? हमारे पास सर्कुलर मार्जिन है, और इसके अलावा हमारे पास बिवेलेंस भी इनर साइड पे है। और अगर हम बात करें इसके मार्जिन की तो हमारे पास इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड नहीं है। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मज़ल इम्प्रिंट होता है वो हमारे पास ये शो करता है कि हमारे पास ये कॉन्टैक्ट शूट है। मतलब ये कि ये हमारे पास एक पिस्तौल यहाँ पर रख के चलाई गई है, जिसकी वजह से हमारे पास ये मज़ल इम्प्रिंट बना है। तो ये एक मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हो गया कि मज़ल इम्प्रिंट इंडिकेट्स कॉन्टैक्ट शूट। और इसके अलावा सेकेंड आप लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो लोकेशन है यानी द साइड, और इसके अलावा ये जो कॉन्टैक्ट शूट है ये हमें ये शो करता है कि ये एक सुसाइडल केस है। मतलब यहाँ पर जो पिस्तौल रखी जाती है तो वो मोस्टली इन सुसाइडल केसेस में होती है। अब इस वाले मॉडल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास पोस्टीरियर प्रोफाइल ऑफ स्कल पे हमारे पास एक सर्कुलर होल शो किया गया है, और इस सर्कुलर होल के अगर मार्जिन सब हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं जो स्लोप है या बिवेल्ट है, तो ये हमारे पास आउटर सरफेस पे है। और हमने कहा कि जब आउटर सरफेस पे बिवेलेंस हो तो वो हमारे पास क्या होता है? फायर आर्म एग्जिट वुंड। ये हमारे पास ये राइट पेराइटल लोब है, और हमारे पास हम कहते हैं कि पोस्टीरियर प्रोफाइल ऑफ स्कल में हमारे पास राइट पेराइटल लोब जो है ना उस पे हमारे पास एक सर्कुलर होल है, और उसके बिवेल्ड मार्जिन है जो कि हमारे पास ये शो करता है कि ये हमारे पास फायर आर्म एग्जिट वुंड है। अब इसकी अगर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो हमने कहा कि जब हमारे पास होल होता है और इसके जो बिवेल्ड मार्जिन आउटर टेबल पर होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है वुंड ऑफ एग्जिट। तो सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं कि होल विद बिवेल्ड मार्जिन इन द आउटर टेबल इंडिकेट वुंड ऑफ एग्जिट। ये अब हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास ह्यूमन फेस का एक मॉडल है, और इसमें हमारे पास यहाँ पर ये कौन सा रीजन है? ये हमारे पास टेम्पोरल रीजन है। तो इस टेम्पोरल रीजन में हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है और वो वाला राइट साइड है। तो लेफ़्ट टेम्पोरल रीजन पे हमारे पास क्या है? क्लियर कट वुंड है, बिल्कुल इसके मार्जिन क्लियर कट है, और इसके अलावा ये सर्कुलर भी है। तो सर्कुलर क्लियर कट वुंड है, और इसके इर्द गिर्द अगर हम देखें तो ये हमारे पास टैटूइंग हुई है। अब ये हमारे पास टैटूइंग हुई है। इसी अगर वुंड के साथ हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस लेफ़्ट आईलिड में इकाइमोसिस हुई है। अब इकाइमोसिस किसे कहते हैं?
एकुमुलेशन ऑफ ब्लड इन द टिश्यूज़, या इनसाइड किसी भी सरफेस में अगर हमारे पास ब्लड एकुमुलेट हो जाए तो उसको हम इकाइमोसिस कहते हैं। तो इसमें हमारे पास लेफ़्ट आईलिड में इकाइमोसिस हुई है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक वुंड है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये एंट्री है या एग्जिट वुंड है? तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्लियर कट मार्जिन है, सर्कुलर है, और इसके अलावा बेवेलेंस इसके आउटर सरफेस पे नहीं है, मतलब इनर सरफेस पे बेवेलेंस होगी जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आउटर सरफेस पे बेवेलेंस नहीं है, तो ये हमारे पास वुंड ऑफ एंट्री है। इसके अलावा हमारे पास इस वुंड ऑफ एंट्री के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास टैटूइंग भी हुई है, और ये टैटूइंग जो है ना, ये हमारे पास शो करता है कि ये हमारे पास क्लोज रेंज एक शॉट है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो टैटूइंग हुई है तो ये हमारे पास किस वजह से होती है? ये हमारे पास जो अनबर्नड या पार्टली बर्न पाउडर होते हैं तो उसके कोर्स पार्टिकल की वजह से होता है, और ये हमारे पास चूँकि स्किन के अंदर चला जाता है तो ये हम किसी टिश्यू के हेल्प से या किसी भी कॉटन के हेल्प से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास है, सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास वुंड ऑफ एंट्री है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टैटूइंग हुई है ऑन द लेफ़्ट साइड। अब हमारे पास मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग सिंपली ये लिख सकते हैं कि इसमें हमारे पास टैटूइंग हुई है, वो किस वजह से हुई, इससे पहले मैंने आप लोग को बता दिया कि कोर्स पार्टिकल्स और कोर्स पार्टिकल ऑफ अनबर्न्ड या पार्टली बर्न पाउडर की वजह से होता है, और इसके अलावा हमारे पास ये एक क्लोज रेंज शॉट जो है ना वो हमारे पास है। तो ये दो हमारे पास हो गए मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। इस मॉडल में अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास फायर आर्म का एक मॉडल है, और इसमें हमारे पास बैक साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी शो किया गया है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सर्कुलर वुंड है, और इस सर्कुलर वुंड में अगर इसके मार्जिन्स को अगर हम देखें तो ये बाहर की तरफ इवर्टेड है, सही है। तो हमारे पास जब बाहर की तरफ इवर्टेड हो और इसके अलावा हमारे पास ये थोड़े से इरेगुलर इसके एजेस भी है, तो ये करेक्टरिस्टिक होते हैं एग्जिट वुंड के। तो ये हमारे पास बैक ऑफ ह्यूमन बॉडी का एक मॉडल है जिसके हमारे पास सर्कुलर वुंड है, और इनर से आउटर की तरफ ये स्प्लिट हुआ है, मतलब इवर्टेड इरेगुलर मार्जिन से, तो ये हमारे पास वुंड ऑफ एग्जिट हो गया है। अब अगर इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हमारे पास जो वुंड ऑफ एग्जिट होता है तो उसमें हमारे पास बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग या हमारे पास जो कॉलर होता है वो नहीं होता, वो हमारे पास सारे करेक्टरिस्टिक होते हैं एंट्री वुंड के। और इसके अलावा हम जो क्लोथ्स होते हैं ना, तो उस पे भी अगर हम चेक करें तो वो हमारे पास उसके जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास बाहर की तरफ टर्न आउट होते हैं। तो ये सिंपली हमारे पास ये हो गया एक ये कि हमारे पास वुंड ऑफ एग्जिट है, और इसमें हमारे पास ना बर्निंग है, ब्लैकनिंग, टैटूइंग कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास ये भी होता है कि जनरली एग्जिट वुंड जो है ना वो हमारे पास एंट्री वुंड से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एग्जिट वुंड इज जनरली बिगर देन एंट्री वुंड एक्सेप्ट इन सम केसेस, जिसमें हमारे पास आता है एक क्लोज शॉट, और इसके अलावा राइकोचिटिंग फिनोमेना में, इसके अलावा वूबलिंग ऑफ बुलेट में, और अगर हमारे पास अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो स्किन को सपोर्ट कर रहा है एग्जिट पॉइंट पर, तो उस केस में हमारे पास एंट्री वुंड लार्जर होता है एग्जिट वुंड से। बाकी सारे केसेस में हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि एग्जिट वुंड जो है वो बिगर होता है देन एंट्री वुंड, एक्सेप्ट द 4 केसेस जो मैंने आप लोगों को बता दिए।